अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। K2 टाइम्स में आपको खुश आमदीद कहेंगे। K2 टेलीविज़न आपके लिए नए नए प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाता ही रहता है और ये एक नया प्रोग्राम जो है आप K2 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टूडियोज़ में अकेली नहीं होंगी, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे एनालिस्ट भी मौजूद होंगे जो K2 टाइम्स की जो खबरें हैं उन पर कड़ी नज़र जो है वो रखे हुए हैं और वो भी तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से जो चीज़ें हाईलाइट होने हम देख रहे हैं कि चीज़ें हाईलाइट होने के काबिल हैं तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके अलावा K2 टाइम्स की कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि अखबारात की जीनत भी रहेंगी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो बिल्कुल भी वक्त का ज़िया नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो गेस्ट हैं जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, K2 टाइम्स के ब्यूरो चीफ रावलपिंडी राजा इमरान जंजुआ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुल्क के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इस पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन K2 टाइम्स की जो आज पहली खबर है मैं समझती हूँ कि वक्त का ज़िया किए बगैर अगर उसकी जाने बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो पहली खबर है आज की वो है सानिया 9 मई के बाद PTI के रहनुमाओं आमिर कियानी, अमीन असलम और दीगर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला हो गया। ये सबसे पहले तो मैं खबर की तरफ जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ K2 जो है स्क्रीन का, K2 TV का, जिन्होंने K2 टाइम्स, क्योंकि K2 टाइम एक न्यूज़पेपर है और ये हमारा AVT चैनल्स और खैबर नेटवर्क के ये अखबार हैं। मैं नाजरीन को बता दूँ, कारीन को तो हमारे K2 टाइम्स के हवाले से पता ही है। तो इसमें हमारे जो चैनल्स हैं उन्होंने ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जिनकी खबरें अखबार में तो चलेंगी तो कम से कम हम उनको हाईलाइट करेंगे इस TV स्क्रीन के ऊपर। और ये हमें स्क्रीन देने पर ये हमारे अखबार खैबर भी है, ये हम बता दें आपको, AVT चैनल का अखबार खैबर भी है, कारीन को पता है और नाजरीन को बता दें। अखबार खैबर और डेली K2 टाइम्स हमारा न्यूज़पेपर ये निकलता है। इसमें जो खबरें हैं, खबरों के हवाले से, क्योंकि खबरें छपती हैं, छपने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक दूसरे के लिए, बल्कि लाजम और मंजूम है। क्योंकि अब जो पोजीशन जा रही है, जब आपकी खबर छपती है और जब उसको स्क्रीन पे मौका मिलता है, और मैं K2 का जो CEO साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमें मौका दिया K2 टाइम्स की टीम को, और मेरी टीम और मेरे रिपोर्टर्स आपके तहे दिल से मशकूर हैं। मशर डेरा मेहरबानी और उसके साथ में अपने जो GM पब्लिकेशंस हैं फैज़ान खान साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और ये सारी उनकी मेहनत है कि आज मैं और मेरी टीम हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम लेकर बैठे हुए हैं। और उसके साथ हमारे डायरेक्टर पब्लिकेशन हैं इदरीस राजपूत साहब, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को सारा हमारे साथ डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प की। तो मैं आकाशा जी आपको बता दूं, आपने जो पहली खबर पढ़ी है इस खबर के हवाले से ये है कि आपने कहा कि PTI के लोग जा रहे हैं, मलक अमीन असलम साहब की आपने खबर पढ़ी। इसके साथ मलक अमीन असलम साहब के साथ डॉक्टर अमजद साहब भी पार्टी छोड़ चुके हैं और आमिर कियानी साहब भी पार्टी छोड़ चुके हैं। ये PTI के बड़े अहम लोग थे और ये इन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ जो लोग और मजीद जा रहे हैं, रात को जैसे आपने खबर न्यूज़ अभी चली है कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो कराची के सदर हैं वो भी छोड़ गए। इस तरह बड़े अहम लोग उनके जो है ना पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो पार्टी छोड़ना मेरे ख्याल से ये, क्योंकि जाना ही था इन्होंने, क्योंकि लोग जहाँ से आते होते हैं फिर उन्हें वापस जाना होता है। तो मैं नहीं समझता कि इससे PTI को कोई नुकसान होगा। इस खबर के हवाले से हमारे K2 टाइम में खबर छपी है, PTI को इसलिए नुकसान नहीं होगा कि इमरान खान PTI और PTI इमरान खान है। बिल्कुल। तो मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बड़े करीबी दोस्तों में, जिसमें ओन चौधरी साहब, अपना जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, वो सारे उनको छोड़ गए थे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असल में चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर यह है कि जो ये 9 मई को सानिया हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हम इसकी मजम्मत करते हैं एज ए जी, अगर रोकना चाहते रोका भी जा सकता है। लेकिन खान साहब, हम ये समझते हैं कि अगर वो उनको अगर इसका इल्ज़ाम ठहराया जाता है तो एक लिहाज से थोड़ी सी उनकी, इसमें मैं ही समझता हूँ उनको चाहिए था कि अपने कारकुनों को भी ज़रूर कहते, क्योंकि सियासी कारकुन जो होता है उसके अंदर इश्ताल और इतना ज़्यादा जज्बात नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा ठहराव भी होना चाहिए। सियासत में जब तक ठहराव नहीं आएगा, और अभी जो वैसे करंट हमारी जो सियासत की सूरत है, तमाम जमातों के अंदर ठहराव और तामुल की पॉलिसी तो रही नहीं है, और जज्बात और गालम गलोच ब्रिगेड और ये तमाम चीज़ें, ट्विटर आप देख लें, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, मैं कोई यहाँ बात करूँगा आप करेंगी तो वो शाम तक हमारी सत्यानाश कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना, ये मिजाज, सियासी जमातों का मिजाज के मतलब ये अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं। ये बिल्कुल एक, यानी आप कह लें कि अपने आप को एक्सट्रीमिज्म उस तरफ ले जाना और एक ही शख्सियत आपने ले ली और उसको आपने कहना कि बस यही मेरा मसीहा है। नो डाउट जो लोग अपने फॉलोअर्स होते हैं जिस पार्टी के, उसके साथ चलते हैं, लेकिन ये बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जो आपके जो बाकी पार्टी के जो लोग होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो उनको लीड कर रहे होते हैं, लोकल क़यादत होती है। यहाँ पे हमें लोकल क़यादत कहीं भी नज़र नहीं आई थी। तो ये सानिया होना ही होना था। लोकल क़यादत का काम होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे जो अहदेदार होते हैं, जो आपके जो कारकुनों को लीड कर रहे होते हैं, या तो वो लोग, मैं समझता हूँ कि
उनको ज़रूर सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कम से कम ये एक मिसाल बन जाए। बिल्कुल। क्योंकि फौज भी जो हमारी है और हम उसका तहे दिल से हम उसका, क्योंकि वो ना हो तो हम लोग शायद रात को पाकिस्तान में सो ना सकें। वो एक लंबी डिबेट है, उसके ऊपर आप जाएँ तो उनके लिए उनकी कुर्बानियाँ IPS से लेकर और आज तक आप देखें तो पता नहीं कहाँ जाती हैं। लेकिन ये जो खबर के हवाले से, ये तो खबर पे आते हैं वापस के मलिक अमीन असलम साहब और ये डॉक्टर अमजद साहब और आमिर गंज साहब बड़े अहम नाम थे। इस तरह बड़े और अहम शख्सियात आने वाले दिनों में ये छोड़ रही हैं पार्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा आपसे यही था कि बहुत सी आम शख्सियत के बारे में ये खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले टाइम में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हमारे ज़राए में ये बता रहे हैं कि छोड़ने का ऐलान बस वो तकरीबन समझे वीडियोस बन चुकी हैं, अभी उन्हें आनी है और कहीं उन्हें प्रेस क्लब में जाके करना है। मतलब फैसल वार्डा से लेके और ये हिस्ट्री आप देख लें कि आमिर कियानी तक और रोहन चौधरी से लेके अलीम खान तक, तो इसलिए फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ये छोड़ते जाएं और करते जाएं। लेकिन ये है कि खान साहब को अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर देखना चाहिए कि वो कारकुनों को कम से कम ये ज़रूर बताएं कि यार तामुल पैदा करें और वो एक कारकुन नज़र आए, डिसिप्लिन नज़र आए, जमात नज़र आए। जमात बनानी चाहिए आप उनको, अब उनको अपने एक चीज़ से लोगों को बताना चाहिए कि पीपल ये तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ जो है वो एक जमात है, वो एक जमात और पुरअमन जमात है। ये चीज़ें जो है देखने के काबिल है। जिस तरीके से आपने बात की कि इमरान खान साहब को अपने कारकुनों को कहना चाहिए कि आप थोड़ा कूल डाउन रहो, अगर इस तरह के हालात पैदा हो भी जाते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हमने 9 मई का जो सानिया था वो देखने में आया। तो इमरान खान साहब ने बाद में अदालत में भी जाकर यही बातें की थी कि मैं वहाँ पर नहीं था, मुझे कैद किया गया था, तो ऐसे में मैं किस तरीके से अपने कारकुन जो थे उनसे खिताब कर सकता था या उनको कह सकता था कि आप लोग थोड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। बयान में ना जब तजाद आ जाए ना तो फिर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर लोग उसकी बात से बात बनाते हैं। अगर आप एक बात पे कायम रहते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं इसको ऑन करता हूँ, तो फिर लोग कहेंगे कि आप या मजम्मत करें। लोग इनको बार बार कहेंगे, दूसरी जमात आप मजम्मत करें। देखिए ना, जो कारकुन पकड़े गए हैं वो अगर वो कहेंगे जी ये मेरे नहीं है, ठीक है, जिन्होंने जो बाहर बचे हुए हैं जो वो मेरे हैं, ठीक है, और जो बाकी रह गए हैं वो जमात बाहर पहुंच जाए, तो ये बड़ी अजीब सी स्ट्रेटजी है, ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब उनको मजम्मत करके ये ज़रूर कहना चाहिए, पैगाम देना चाहिए कि भाई अगर मेरे कारकुन भी इसमें शामिल हैं या उन्होंने किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने किया है, तो मेरे कारकुनों ने मेरी यानी कि जो लेगेसी वो लेके चलना चाहते हैं उन्होंने उसको ख़राब कर दिया और ये उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ताकि जो बाकी कारकुन बचे हैं उनको ये अंदाजा हो कि नहीं पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है और सियासी जमात के अंदर एक कारकुन का रोल क्या है, एक सियासी कारकुन की क्या हैसियत होती है, एक सियासी कारकुन ने अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। किसी जमात का नारा लगाने से या किसी जमात के लिए आप बलवे पे चले जाएं और आप जाके आग लगा दें और मार धाड़ कर लें और आप कहेंगे आप बिल्कुल चीज़ों को जो है ना तहस नहस कर देंगे और आप मुल्क जो है ना, फिर बात ये ना, फिर बाद में आप आ जाते हैं। एक साहब पिछले दिनों मतलब PTI के, जिनको मैं समझता हूँ यहाँ जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होगा, कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि जी वो 4 लोगों ने खान साहब को बंद गली में धकेला है। तो उन 4 लोगों में से एक साहब जो थे वो मतलब उनको भागम दौड़म भी हमने देखी है, एक फिल्म आपने चली है भागम दौड़म वाली, फिर उनका सांस भी फूल गया था, सांस भी बाल नहीं हो रहा था। तो बड़क उतनी मारनी चाहिए, उतना उसके ऊपर काम करना चाहिए जितना आप आगे लोगों को पेश कर सकें, क्योंकि लोग जो कारकुन होता है वो अपने लीडर को या अपने लीडर के जो साथ राइट लेफ्ट होते हैं उनको देख रहा होता है। अगर आप उनको इश्ताल दिलाएंगे, इश्ताल अंगेज बातें करेंगे, तो कारकुन जिसको सियासी आओ ना है नहीं है, वो आपके साथ चल रहा है सिर्फ आपकी मोहब्बत में या आपकी उस, और खान साहब का ज़ाती भी एक फ़ैन क्लब भी है, वो भी अब इनकी पार्टी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, नेक्स्ट टाइम उनको बी केयरफुल। बिल्कुल। ये K2 टाइम्स की पहली खबर, अब दूसरी खबर की जाने पड़ेंगे। आज की जो दूसरी खबर है हुकूमत से, ये मेरे ख्याल में जो हुकूमत में ये जो PDM पूरी एक ये जो जमातें हैं इनसे नहीं संभाली जा रही हुकूमत, क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इस टाइम में सर्वाइव करना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफा, दोबारा से इजाफा, और ये इजाफा होता ही चला जा रहा है। एक मरतबा आप जाते हो रेट कुछ और होते हैं, दूसरी मरतबा जाते हो कुछ और होते हैं, और अब तो वो सुबह शाम वाला सीन है कि एक दफ़ा जाओगे सुबह में तो कुछ और, तो शाम को कुछ और। ये हमारी K2 टाइम की खबर है जी, और ये बड़ी अहम खबर है, अहम खबर है, क्योंकि 14 से 20% इजाफा जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। एक आम आदमी यानी कि आप 14 से 20, और ये जान बचाने वाली अदवायात हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, यानी कि ये उन अदवायात की कीमतें बढ़ रही हैं जो आपकी जान बचाने में काम आती हैं, जो यानी कि आपके ब्लड प्रेशर कह लें, हार्ट की आप दवाइयाँ कह लें, आप शुगर कह लें, ब्लड प्रेशर, या आप लीवर की कह लें, यानी कि वो दवाइयाँ जिनसे आपको, और ब्रेन की या कुछ इस तरह की, यानी कि वो दवाइयाँ जो आपकी जान बचाने वाली अदवायात हैं उनके ऊपर ये 14 अप्रैल को ये काबीना ने बैठ के इसको फैसला किया था। उन्होंने इसको कहा था ये दवाइयों की कीमतें बढ़नी चाहिए, कुछ बाहर के इनके मसले में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ट्रैप, ये उन्होंने फिर फैसला किया और इन्होंने उनके कहने पर ये काबीना ने फैसला किया और ये 14 अप्रैल को तकरीबन लागू हो गया था, लेकिन फिर कुछ वजह से वजूहत की वजह से रुक गया था। अभी इन्होंने इसको कर दिया है, अब ये बजट में भी इसके ऊपर ये चीज़ सारी फाइनल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती उन लोगों के साथ है जो गरीब लोग हैं, जिनका खास तौर पर भी जो महंगाई का आलम है, एक तनख्वाहदार तबका
जो अगर दवाइयाँ मिसाल के तौर पे हर घर में आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं उस सेहत की तो पोजीशन आपको पता ही है, उसके ऊपर कभी हमारे पास कोई खबर आएगी तो हम सेहत को बड़े पाकिस्तान की सेहत के हवाले से और उसको बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे क्योंकि सेहत से रिलेटेड ही है, तो एक बंदा आजकल हर घर के अंदर आपको दूसरा फ़र्द बीमार मिलेगा, क्योंकि हमारी जो खुराक है, जो हमारे मामलात हैं जो चल रहे हैं, तो हर दूसरा बंदा आपको बीमार मिलेगा। उसके लिए दवाइयाँ आपको लेकर जानी पड़ती हैं। डेफिनेटली अगर आपकी कोई भी सैलरी पैकेज है, आप उसमें से 5 से 7% आपको दवाइयों पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जहाँ पे पहले आप 1000-2000 खर्च करते हैं, अब आप 5000 खर्च करेंगे। दवाइयों की कीमतों का ये आलम हो गया, तो ये बड़ी ज़्यादती है। इसके लिए हम अपील भी करेंगे ड्रग जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से और हुकूमत से भी अपील करेंगे कि खुदारा इसके ऊपर थोड़ा सा ये देखें कि जो दवाइयाँ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की दवाइयाँ उसके ऊपर आप आवाम को कम से कम ये रिलीफ दे दें कि दवाई जो है वो एक ऐसी चीज़ है जान बचाने के लिए, और ये नेकी का काम है, और आप बहुत सारी चीज़ों में और चीज़ों में करके लोगों को ये कर सकते हैं। इसके ऊपर से थोड़ी ड्यूटी आप कम करके और दवाइयों में लोगों को ये रिलीफ दे दें, तो ये बजट में रिलीफ दे दें। बजट आने वाला है क्योंकि एक्सपेक्टेड है 9 जून को बजट आप पेश करेंगे, तो उसमें हम आपसे दरख्वास्त करेंगे जब आप 9 जून को बजट पेश करें तो उसमें आप दवाइयों की जो कीमतें जो आप लोग फैसला कर चुके हैं काबीना, उसको आप ज़रूर उसके ऊपर नज़रसानी करें। अच्छा इमरान साहब, कहा जाता है कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन जो है वो करीब आते जाते हैं, वैसे वैसे जो भी हुकूमत होती है वो वर्कआउट ज़्यादा करती है, मतलब रिलीफ जो है वो ज़्यादा फराहम किया जाता है आम आदमी को, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें इस वक्त तक। इलेक्शन जो है सर पे कभी क्या डेट मिल जाती है, कभी क्या डेट जो है वो फिक्स होती है, लेकिन ऐसे में फिर भी हुकूमत जो है दिन ब दिन महंगाई करती जा रही है। तो आप क्या आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आप मुझसे मजाक कर रही हैं या आपको पता था? या आप मुझसे मजाक से सवाल कर रही हैं, आपको पता था कि मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं। नहीं, आपको पता है तो ये नाजरीन के लिए हम अपने कायरीन जो है केटू टाइम उनको तो उनके लिए भी, और अपने जो अभी केटू टीवी के जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए भी हम उसमें ये कि जो आप कहते हैं रिलीफ देती है हुकूमत, और जब इलेक्शन में आती है हुकूमत, तो अभी फिलहाल तो वो 13 जमातों का एक मतलब बंधन है, ये साथ कब टूटेगा ये तो बाद की बात है, इलेक्शन होना ना होना बाद की बात है। फिलहाल तो बजट है और जो IMF है उसके ऊपर जो है ये सारा काम ये जो हो रहा है, ये फिलहाल तो ये अभी अकाउंट को खुश करना है और फिर जाके बजट और फिर जाके इलेक्शन की तैयारी होनी है। तो ये अभी फिलहाल वो इलेक्शन वाले माहौल से हट के है ये, इसलिए यहाँ रिलीफ की कोई बात नज़र नहीं आ रही। और भी जो बजट आ रहा है मेरे ख्याल से पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो हमारे ज़राए जो हमें जो चीज़ें पता चल रही हैं बड़ा सख्त होगा, और शायद ये चीखें पहले जिस तरह निकलती थी इस बार बहुत ज़्यादा निकले आवाम की, वो डेफिनेटली निकलेंगे। मुझे लग रहा है तीसरी खबर की तरफ बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए क्योंकि ज़ाहिर बात है एग्जैक्टली इतनी सख्त खबर के बाद एक लाइट सी खबर, लाइट तो नहीं है खैर। गरीब रेहड़ीबान का अगवा इंदराज मुकदमा के लिए बुरसा 5 थानों में जरीलो खार होने लगे और ताहाल मगवी नौजवान की बाजियाबी ना हो सकी, अभी तक नहीं हो सकी। ये ऐसा वाकया है जी कि बड़ा अजीब किस्म का वाकया था, और ये केटू टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है, और ये मैं खुद इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं बीइंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, मैं इसको खुद मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इसमें बड़ी अजीब से इंकिशाफात मेरे सामने आए। इसमें मतलब ऐसा हुआ कि जो इसके वालिद हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन दी पुलिस को, उनको थानों के पहले तो चक्कर लगा दिए गए। उनको पहले कहा गया जी कि आप चले जाएं, ये हमारी हदूद में नहीं आता। ये वाकया थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वाकया हुआ क्या। इनका ये जो बेटा है ये काम कर रहा था एक फ्रूट वाले के पास, वो G11 इस्लामाबाद में G11 मरकज़ है, उसके साथ कोई उसका फ्रूट का कोई ठिया है या ठेला है या कोई शॉप है, कुछ भी था। वहाँ पर उसके पास काम कर रहा था। काम करते हुए उसने शाम को छुट्टी की, अपनी दिहाड़ी ली 800 रुपये दिहाड़ पर वो उसके पास काम कर रहा था। बकौल उसके उस बंदे के बयान के इसके पास वो काम कर रहा था, वो वहाँ से वो कहता है मैंने इसको छोड़ दिया मेट्रो स्टेशन पर G11 के, और उसने वो लड़का रिहायशी है जी अपना 26 नंबर चुंगी तरनोल का, जो तरनोल की रिहायश, वो 26 नंबर चुंगी उसने जाना था। तो वो 26 नंबर चुंगी जाने के बजाय बकौल बाद में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो कहते हैं जी कि उसकी लोकेशन हमें I9 की मिली, यानी कि वो वहाँ नहीं गया। तो पुलिस वालों ने जब मैंने इस सिलसिले में रब्ता किया तो ASI साहब हैं जो इस केस को कर रहे थे डील, तो उनसे मैंने रब्ता किया तो ASI परवेज साहब जो हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बात ये कि हमें तो ये बड़ा मशकूक सा केस लगा, तो ये हमें तो इसमें नहीं लगा कि जो है ना जो उसका ओनर था जिसके पास वो काम कर रहा था, शॉपकीपर जो था जिसके पास वो लड़का काम कर रहा था, हमें नहीं लगा वो इसमें इन्वॉल्व है, ये बकौल उनके। तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि आप इतनी जल्दी कैसे जस्टिफाइड कर देते हैं, आप कैसे आपने इंटरोगेट कर लिया कि जी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और आपने महीने से 1.25 महीना हो गया और अभी तक लड़के का एक जवान बच्चा 20-21 साल का, उसका कुछ पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसकी माँ बाप परेशान है और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा जी बात ये कि वो लड़के का जो शॉपकीपर के पैसे भी ले गया था,
और 18-20 हज़ार रुपया ले गया था बकौल उनके। और उन्होंने कहा जी वो पैसे ले गया था और 2-3 लोगों से हमें पता चला और भी पैसे ले गया, तो जब पैसे ख़त्म होंगे तो वो आ जाएगा। तो मुझे बड़ी हैरत थी उनकी इस बात के ऊपर। तो हमने फिर अपने तौर पे जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो दुकान का मालिक है, जो शॉपकीपर है, जिसके पास वो बच्चा काम कर रहा था, वो भी ऑलरेडी बंगश और इस कॉलोनी की तरफ कह रही है। तो अगर हम लोग ये समझते हैं कि पुलिस को पता नहीं क्यों इसमें वो इतनी वो आसानी अपने लिए कर रहे हैं कि अगर वो जाते तो वो बंगश कॉलोनी और I9 उस समय IGP रोड बन रही है तो उसका टर्न ऑलरेडी जो है ना डेफिनेटली वो I9 वहाँ से ही बना हुआ है। तो मुमकिन है कि वो बंदा उसके साथ ही उसकी लोकेशन क्यों नहीं आप बता रहे हैं हमें, उसकी लोकेशन आपने चेक की है या नहीं की, वो तो वहीं रहता है। तो वो अगर बंगश गया तो लड़के ने 26 नंबर चुंगी जाना था, तो लड़का क्यों वहाँ चला गया I9 वाली साइड? और क्या वो आया उसको अल्लाह ना अगर उसको मार दिया, उसको मार के उस वक्त वो सारी वहाँ पे खुदाइयाँ हुई थी जंगल में, सारा वो पता नहीं वहाँ की उसको आपने गायब कर दिया, उस बंदे ने क्या कर दिया उसके साथ। उसका बाप बेचारा बूढ़ा वो भी रेडी लगाता है, वो गरीब रेडी बहन है, उसके पास देने दिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक फरियाद है, वो फरियाद लेके K2 टाइम में पहुंचा है। हमने उसके साथ जितना हम लोग कर सकते हैं हम K2 टाइम के प्लेटफॉर्म से उसके साथ कर रहे हैं, उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी अजीब सी वो सिचुएशन है। पहले तो उसको थानों के चक्कर लगाया, उसको कहा जी ये आप पिंडी चले जाएं, सदकाबाद थाना, हमारी हदूद नहीं बनती। फिर उसको I9 थाना भेज दिया, I9 वालों ने सब्जी मंडी भेज दिया। एंड पे जाके सब्जी मंडी वालों ने उसकी जो है ना FIR दर्ज की। FIR को दर्ज हुए तकरीबन 1.25 महीना गुजर चुका है और इस 1.25 महीने के अंदर यानी कि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ यही रिपोर्ट है जी पुलिस की, जहाँ तक रिपोर्ट है इतनी ज़बरदस्त उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। उनका ये कहना है, उन्होंने जो उस बंदे के साथ यानी कि काम किया, उन्होंने कहा कि आपका बेटा खुद घर आ जाएगा। अब कौन सा अलादीन का चिराग है, वो किस के ऊपर बैठ के वो तफ्तीश करते हैं या अपनी जो है ना उनका क्या दायरा कार है तहकीक का, ये हम लोग उसको नहीं सॉर्ट आउट कर सके कि वो कहाँ से वो इन्होंने ये कर लिया कि वो खुद घर आ जाएगा। तो बड़ी हैरत की बात है और ये बड़ा दिल खराश किस्म का वाक़या है। एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो जिसका काम है अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर पुलिस वालों का भी यही कहना है कि वो खुद घर आ जाएगा जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इस तरह की बातें जब हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों के ये जो मुहाफ़िज़ है हमारे, जब इनकी तरफ से कहे जाते हैं तो यकीन जाने कि ये एक आम आदमी का हाल है, एक गरीब आदमी का हाल है और पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि वहाँ पर उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे ना, आपने कहा गरीब आदमी, तो ये गरीब आदमी के साथ ही ऐसा होता है और असर सुख वाले के साथ कहाँ होता है हमारे माशरे में? हमारे माशरे में तो कानून तगड़ा उसी के लिए जो गरीब होता है, पकड़ा भी वही जाता है यहाँ पे जो बिल्कुल जो गरीब होता है, माठा हम जिसको कहते हैं। कभी तगड़ा बंदा आपने देखा वो पकड़ा गया, किसी तगड़े के साथ कोई मसला हुआ और उसका जो है मसला हल ना हुआ हो। अब बात यह कि वो गरीब कहाँ जाए? अब उसको ये कहा जाता है, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा जनाब ने या सही साहब ने कि मोहतरम बात यह है कि इन्होंने हमें लिख कर नहीं दिया, इन्होंने हमें लिख कर नहीं दिया कि आप उस बंदे को पकड़ें। अब मैंने कहा वो वर्बली तो 10 बार आपको कह चुके हैं मेरा बेटा इसके पास काम करता था, इसके मुझे शक है इसके ऊपर, तो वो लिख के क्या दें आपको? स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है हमें ये समझ नहीं है। और मैं इस सिलसिले में DPO साहब को भी कहूँगा कि मोहतरम नोटिस लें और IG साहब को भी कहूँगा कि इसके ऊपर आप नोटिस लें, क्योंकि ये सब्ज़ी मंडी थाने का वाक़या है और ये इतना कोई आम वाक़या भी नहीं है। एक नौजवान गायब हो गया है और वो 20-21 साल का माँ बाप का एक बच्चा है, उनका सहारा था और वो आगे क्या हालात होंगे वो कहाँ है किसी को नहीं पता। हम तो दुआ गए अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे और वो सलामत हो। असल में K2 हमेशा से गरीब आवाम की आवाज़ बनता है और आज भी हो सकता है K2 टाइम्स के इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ ना कुछ हो जाए, इनका बेटा दोबारा इनको मिल जाए। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास खबर है K2 टाइम्स की। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग, कौमी खजाने को करोड़ों का चूना। ये हमारी खबर थी कल, ये हमने बड़े टाइम से ये टाइमली हमने ब्रेक की थी खबर और उसके बाद ये बाद में मीडिया में आई है, हमारे रिपोर्टर की बड़ी ज़बरदस्त उसमें था। तो इसमें यह है कि ये हर गर्मियों में ना ये चूना लगाया जाता है, जैसे ही धूप तेज़ होती है तो वहाँ पे आग लग जाती है। अच्छा, इसके लिए CDA एक्स्ट्रा अखराजात करता है। एक्स्ट्रा अखराजात ये करता है कि वहाँ पे डेली वेजेस पे एम्प्लॉइज़ रखता है जो जंगल के अंदर हिफाजत कर रहे होते हैं जंगल की। और जंगल की हिफाजत क्योंकि उनके पास लोग काम होते हैं तो वो एक्स्ट्रा हमारी राय के मुताबिक वो एक्स्ट्रा डेली वेजेस पे लोगों को भर्ती करता है इस सीज़न के लिए, गर्मी के जो 3-4 महीने होते हैं जिसमें धूप तेज़ होती है। बात ये सवाल ये पता था कि धूप तेज़ हो तो आग लग जाती है, लेकिन आग मखसूस जगह पर लगती है जहाँ पे कोई ख़ास किस्म के दरख्त होते हैं। आम दरख्तों को वो आग नहीं लगती, धूप की आग आम दरख्तों को नहीं लगती, ये हमें आज तक समझ नहीं आई। हमेशा उसी लकड़ी को लगती है जो बड़ी पायदार और जो बड़ी अहम किस्म की, क्योंकि वो लकड़ी होती है वहाँ पे उसी को आग लगती है। तो ये बड़ा CDA को अभी चेयरमैन साहब है नूरुल अमीन मेंगल साहब, सुना है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारी मुलाकात तो नहीं हुई अभी उनसे, लेकिन वो इस सिलसिले में बड़ी रखते हैं, आवनो रखते हैं और वो चीज़ों को बड़ा डीपली देख रहे हैं और बड़ा वो हुकूमत ने उनको लगाया हुआ है। तो दरख्वास्त यही है कि उनसे कि वो इस चीज़ को देखें और ये आग जो लगी है इस आग के मुहर्रिकात को ढूंढें कि आग क्यों लगती है। और ये भी पिछले कुछ महीना पहले 15-20 दिन पहले जब ये गर्मी स्टार्ट हुई तब भी लगी थी, लेकिन फ़ौरन क्योंकि मौसम नहीं था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो शायद पकड़े जाने के डर से वो जल्दी बुझ गई थी। तो इसके ऊपर अभी तक मेरे ख्याल से काबू उस तरह पाया नहीं जा सका जैसे कहा जा रहा है। ये कल से लगी हुई है, अभी तक हमारी इतलात यही है कि आज इसके ऊपर कुछ ना कुछ, यानी कि आप कह लें कि 80% 90% काबू पाया, लेकिन अभी बाकी मुकम्मल तरह से नहीं है, वो आग लगी हुई है, मुकम्मल तरीके से काबू नहीं पाया गया। मशाल मलिक का G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली का ऐलान।
मिसाल मलिक साहबा जी, आपको पता है कि यासीन मलिक साहब की बीवी हैं जी जी बिल्कुल। और वो बड़ी एक कश्मीर की आज़ादी के हवाले से यासीन मलिक साहब एक बड़ा अहम रोल है उनका और बड़ा अहम वो शख्सियत है वहाँ जी, की। जी। और इस बीवी की बात कीजिए तो ये एक बड़ी दिलेर खातून है और बड़ी बहादुर खातून है कि अपने मियाँ के यानी कि उसकी बेटी के होते हुए, और बेटी जारी बात है जब वो हुई तो उसके बाप को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और अभी तक कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन ये औरत जिस दिलेरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ कश्मीरियों के लिए लड़ रही है और उनके साथ खड़ी, ये G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया भारत ने, एक बड़ी अजीब सी हरकत की। इसके ऊपर हमारे सियासी रहनुमाओं ने भी बड़े बयान दिए हैं, हमारे सियासी रहनुमा कुछ वहाँ पहुँचे भी हैं, तो आज़ाद कश्मीर में गए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्होंने रखी है G20। ये G20 एक ग्रेट 20 आप इनको कह लें, इन्होंने एक बनाया हुआ है। और ये इसकी ये बुनियाद रखी तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 99 की ये बात है। ये सितंबर में इन्होंने इसको बनाया था। इसके फाउंडर G7 थे और इन्होंने इसको बनाया था कि ये जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने डिस्कस करना था, तो ये उसके लिए फोरम बनाया गया था। अब ये वहाँ मकबूजा कश्मीर रखने की तुक नहीं बनती। चाइना ने इसमें ऊपर कह दिया कि जी हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ये क्योंकि गैर एक मुतनाज़ा इलाका है, तो मुतनाज़ा इलाके के अंदर हम ये कॉन्फ्रेंस जो है हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने तो बाइकाट कर दिया। अभी और मुल्कों ने भी शायद करना होगा इसमें, जो इसमें बाकी यूरोपीय यूनियन के भी कुछ ममालिक शामिल हैं। तो ये बड़ा उन्होंने इसके ऊपर रैली इसलिए रखी है कि वो इसको कंडेम कर रही हैं कि ये बड़ी ज़्यादती है कश्मीरियों के साथ, कि वहाँ पे ऑलरेडी उनके ऊपर इतना जबर और जुल्म हो रहा है और उनको इन्होंने रखा हुआ है एक मतलब अपने मकबूजा रखा हुआ है, एक मकबूजा इलाके के अंदर। आप ये दुनिया को ये बताने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ कोई मसला नहीं है, तो इन्होंने इसलिए आवाज़ उठाने के लिए भी इन्होंने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की हुई है। और ये कल से मुसलसल ये 3-4 दिन से जैसे ही ऐलान हुआ तो ये बेचारी दोबारा दौड़ रही हैं इसी चक्कर में। तो ये उस हवाले से इन्होंने रैली रखी है। इसकी मजम्मत तो की जाएगी, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इस रैली से क्या कुछ हो सकेगा? देखिए वो एक मैसेज तो जा रहा है दुनिया को, वो अपना मैसेज दे रही हैं, वो अपने हिस्से का काम कर रही हैं। तो अब बाकी हमारी गवर्नमेंट भी जो है उसको भी चाहिए इसके ऊपर वो जितनी आवाज़ उठा सकें। फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उनका काम है कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठा सकें, क्योंकि ये मतलब ये सिर्फ उनका काम नहीं है, ये हर उसका काम है, हर मुस्लिम कम्युनिटी के मुल्कों का भी काम है कि उनकी आवाज़ शामिल बन जाए और उसको वो आवाज़ उठाएं कि कश्मीर जैसे मुल्क में ये कुछ मतलब एक रियासत के अंदर और उसके साथ इतनी ज़्यादती और उसके लोगों के साथ उनको कर्फ्यू में रखना, फिर उनके ऊपर आए दिन उनके मतलब जुल्म और जबर की जो दास्तानें हैं, और एक मतलब हिंदुत्व एक आपको पता है सारा एक लंबी डिबेट में चल जाती है। मोदी के जो कारनामे हैं वो सब कुछ से कोई दुनिया छुपी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम है तो शायद वो हमारे साथ हमेशा मुसलमानों के साथ ये होता है कि मुसलमान जितने भी मुल्क हैं, फ़लस्तीन आप देख लें, इस तरह जहाँ पे भी जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे वो इतनी आवाज़ शायद नहीं उठाई जाती जैसे उठानी चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो भी आपको पता है बस एक मिली जुली सी बात कर देते हैं हमेशा की तरह। तो ये मेरे ख्याल से इसको शदीद तरीके से इसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। वो बेचारी अपना काम कर रही है आज अपने हिस्से का, लेकिन शदीद तरीके से एक रद्द-ए-अमल आना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो तो अपने हिस्से का काम कर रही है, लेकिन हर इंसान को अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए। जी हाँ जी बिल्कुल। और आप बढ़ेंगे नेक्स्ट खबर की जानिब जो कि हमारे पास है कि K2 टाइम्स की खबर पर एक्शन। हम देखते हैं कि K2 टाइम्स के अमूमन जो खबरें होती हैं उन पर एक्शन भी लिया जाता है, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर कानूनी अड्डे के खिलाफ कार्रवाई। जी हाँ, ये गैर कानूनी अड्डे की खबर हमारे पास रिपोर्ट हुई थी अखबार में। हमने K2 टाइम में इसको जब ये प्रिंट हुई उसके बाद DC साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया। उनका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DC साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ये K2 टाइम की खबर के ऊपर आपने एक्शन लिया और आपने ये अड्डों के ऊपर फौरी एक्शन करते हुए ये जो गैर कानूनी बोर्ड्स थे और गैर कानूनी जो थे इनको आपने हटाया। तो आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है जिसमें इसके हवाले से यही है कि हम जो अच्छा काम करेंगे उसको हम उसको लायक दाद होगा, खराज तहसीन भी पेश करेंगे और तनकीद ज़रूर करेंगे, मगर हमारी तनकीद जो है इस्लाह के साथ होगी। तो ये हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसमें यह था अड्डे के हवाले से आपने सवाल में आपको बता दूँ थोड़ा सा क्या था कि कायरीन को तो पता है, इसमें खबर में उन्होंने तफसील पढ़ ली, नाजरीन को थोड़ा सा बताने के लिए। ये अड्डा ऐसा था कि इन्होंने जो रिहायशी एरिए हैं, आप जाएँ जब तन्नौल वाली साइड आप जाते हैं या गोल्डा से आप आगे जाते हैं, गोल्डा रोड से आप आगे जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों की ज़ाती इस तरह रोड के ऊपर जो जगह हैं उन्होंने वहाँ पर दुकानें और इस तरह की शॉप शूज़ बना के और घर भी बने हुए उसमें, उन घरों के अंदर उन्होंने ना अपने ज़ाती तौर पर किराए पर वो करके और मिली भगत से अड्डा माफिया जो है जो बसें वहाँ पे पेशावर के लिए और मर्दान के लिए उन्होंने एक अड्डा बना दिया था। उसके ऊपर बोर्ड वगैरह बिल बोर्ड और इस तरह की चीज़ें और अपने पैनाफ्लैक्स और वो लगा के लटका के गाड़ियाँ खड़ी करके, यानी ये गैर कानूनी अड्डा अपने ही खुद साख्ता अड्डा बना दिया जो गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के उसमें नहीं था, उनको इल्म में नहीं था। तो ये इसके ऊपर जो इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी हमारे तो इल्म में नहीं है, ना ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के इल्म में था, लेकिन उन्होंने मतलब फिल फोर एक्शन लेकर अगले ही दिन, हमारी खबर के अगले ही दिन उन्होंने इसको जो है अड्डे को उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म किया। इंतजामिया के लोग गए वहाँ पे, उन्होंने वो उखाड़ के फेंके उनके सारे बोर्ड्स वगैरह और वो गाड़ियाँ हटवाई वहाँ से, बल्कि जो उनको नेक्स्ट वार्निंग दी, फिर उनको नोटिस इशू किए गए कि अगर अब आपने ऐसा काम किया तो आपकी जो जायदाद है जो वहाँ के मुकामी जो जिन लोगों ने ये दी थी उनको कहा कि फिर ये हम इसको भी सील कर देंगे।
तो ये बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया हमारा, जी। K2 टाइम्स का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारा ये, क्योंकि हमारे रिहायशी लोग थे, तो जारी बात है लोगों का एक आना जाना, और रिहायशी एरिया में इस तरह के अड्डे, ये बड़ा डिस्टर्बेंस वाला काम था वहाँ पे, तो ये बड़ा अच्छा हो गया था हमारे K2 टाइम के हवाले से। जी तो नाजरीन, ये था आज का K2 टाइम्स। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट राजा इमरान जंजुआ साहब मौजूद थे। K2 टाइम्स के ये ब्यूरो चीफ रावलपिंडी हैं, और बहुत ही अहम खबरें जो थी आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को और राजा इमरान जंजुआ साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।